एक ना साइकोलॉजी में एक फिनोमेना होता है ग्रुप थिंक के बारे में सुना है? उसका मतलब बेसिकली फंडा ये है। चल मैं तेरे को इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक मैंने कहाँ पढ़ा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट अमेरिका में जो बहुत बड़ी बड़ी रैंचेस होती है ना, जहाँ पे ये भेड़ बकरियाँ रखते थे, तो ये भेड़ बकरियाँ यहाँ वहाँ वॉक कर जाती थी। इन्होंने एक चाल बनाई। इन्होंने चाल क्या बनाई कि भाई इसके चारों तरफ बेड़ा लगा दो, इसके चारों तरफ वो लगा दो, फेंसेस लगा दो। अब वो फेंस लगाए उन्होंने, तो भेड़ बकरियां जानी रुक गई। किसी दिन किसी ने फेंस नहीं लगाया, तो उन्होंने डिस्कवर किया भेड़ बकरियां इसके बाहर निकल नहीं रही। तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया, इनके चारों तरफ एक लाइन ही ड्रॉ कर दो, भेड़ बकरियां बाहर नहीं जाएंगी। पर अगर एक भेड़ बाहर चली गई कई सालों में एक बार, तो सारी भेड़ें बाहर जाने लगेंगी। ये ग्रुप थिंक है बेसिकली। हमारे पास अपने इतनी कॉग्निटिव बैंडविड्थ है और हमारा ऑपरेशनल स्केल इतना है, हमें इतना काम करना है, तो हम बाकी सारी जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ है लोगों से बोरो करते हैं, हम डेलीगेट कर देते हैं, हमारे लिए डिसीजंस मेक करो, हमें बताओ सही क्या है गलत क्या है। किन लोगों को डेलीगेट कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें करना पड़ेगा इनवेरिएबली तो तुम कहीं ना कहीं से डेटा इकट्ठा करोगे, कहीं ना कहीं से तुम बातें सुनोगे, ओपिनियंस फॉर्म करोगे। किसको कर रहे हो वो बहुत जरूरी है, और किस लेवल पे कर रहे हो वो बहुत जरूरी है। क्या तुम एक पॉइंट पे ऐसे आ गए हो, क्योंकि अपना ओपिनियन रखो, तुम राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। द कॉमन ग्राउंड इज सिविलिटी। अगर हम सिविलिटी पे एग्री करते हैं ना, इंसानियत जिसकी तू बात कर रहा है, तो तुम रहो जिस ओपिनियन पे रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो टग ऑफ वॉर जरूरी है। आर्गुमेंट देता हूँ, राइट, जो मुझे अभी तक समझ नहीं आता। ध्रुव राठी जैसे नाम आता है, लोग, मैंने अभी हाल में वीडियो डाला था ना, कि ध्रुव राठी की बिजनेस एक्यूमेन बहुत जबरदस्त है। अरे मैंने तो पॉडकास्ट किया, मैंने तो स्टोरी डाली उस पे, आधी जनता अरे वाह, और आधी जनता इसे क्यों ले आए। बट द कॉमन क्रिटिसिज्म मैं देख रहा हूँ जो रिपीट हो रहा है, वो लाइन ये है, ध्रुव राठी अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करता है। आई एम लाइक ओके, इंसान है वो, हाँ है, उसकी कोई आइडियोलॉजी हो सकती है, उसकी कोई बायसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो इंसान है। तो प्रॉब्लम क्या अगर वो करता है तो? लाइक मेरा दिमाग उड़ गया, तुम बीजेपी सपोर्ट कर सकते हो, तुम सब कुछ सपोर्ट कर सकते हो, आरएसएस सपोर्ट कर ले रहे हैं हम, एक आरएसएस, एक बीजेपी, एक हिंदुत्व, एक वो, सब ओके है, लेकिन ये नहीं करता वो जो मैं कर रहा हूँ, तो हम तेरे को क्रिमिनलाइज करेंगे क्योंकि तू वो कर रहा है फॉलो जो हम अग्री नहीं करते। ये कौन सा लॉजिक हुआ? अबे वो कुछ फॉलो कर रहा है, तुम कुछ फॉलो कर रहे हो, दोनों खुश रहो ना। जो वर्स्ट तुम उस पे ब्लेम डाल सकते हो वो ये है कि ध्रुव गधा है। एट द वर्स्ट यू कैन से दैट, कि वो बेवकूफ है, उसको सही गलत की समझ नहीं है। बट एज लॉन्ग एज देयर इज नो कॉल टू वायलेंस, as long as there is no breaking of the law, he's fine, man. Let him do what he has. That is the limit. That is what the law also says about hate and that is the principle of civility ना, कि हम सिविल हैं, हम इंसान हैं, हमारे अपने अपने ओपिनियन है, हम डिसएग्री करेंगे। तुम अगर सिर्फ एक प्रिंसिपल बांध लो, डाइजेस्ट, इफ यू डोंट लाइक ध्रुव's content, डाइजेस्ट, और माय कंटेंट, और वेदांत और श्वेताब्स, डाइजेस्ट आवर कंटेंट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, काम खत्म। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि भाई चलो इनका अपना भी ओपिनियन है, ये भी इंसान है, इनकी भी अपनी जिंदगी है, ये कोई ऊपर नहीं उठ गए हैं जिनको इनको सब सत्य का ज्ञात है ना, इन पे कोई रिस्पांसिबिलिटी है। To be fair, that is the fundamental of what I mean. All of us also tell the audience कि भैया अपने लिए सोचो। हाँ, अपने लिए सोचो भाई, ह्यूमन कंडीशन है। क्या बुक में लिखा है मैंने, भाई साहब, बुक में लिखा बात कर रहा है, किताब में लिखा है, ह्यूमन कंडीशन कहाँ लिख के लाया हो किताब में, हम लोग बता दे। अब ये मैं थोड़ा सा बुक का कंटेंट दे रहा हूँ। हमारी जो मेन फाइट है, आई थिंक 3rd चैप्टर है जो मैं लिखने वाला हूँ बुक का, द ह्यूमन स्ट्राइफ इज हमारी ओन लिमिटेशन, जिसको मैं सिंपल पहली बुक में मैंने लिखा है, आई डोंट नो, द ट्रूथ इज यू, आई थिंक सॉक्रेटिस ने भी कहा था दैट द ओनली, आई नो व्हाट आई डोंट नो, एक एनलाइटेंड इंसान और एक नॉर्मल इंसान में फर्क क्या है? नॉर्मल इंसान इज फाइटिंग और स्ट्रगलिंग विद द ह्यूमन कंडीशन दैट इज यू डोंट नो, द एनलाइटेंड पर्सन हैज एक्सेप्टेड दैट ही knows that he knows nothing. Socrates also said, the only thing I know is that I don't know. That I can be sure of. That I can be sure of. The limits of my knowledge. तो अब एक चीज यहाँ पे तुम सिंपल से इसको प्रैक्टिकलिटी में पुट करो। हर कोई इंसान, जो कि हम अभी बात करते हैं कंस्पिरेसी थ्योरी का, व्हाट आर दे फकिंग क्लेमिंग? वी नो। दैट्स द प्रॉब्लम। जब we know something you don't, we know something you don't, we know the truth, do you don't get भाड़ में, हमें सच पता है, वो तो सच का वो लेके बैठे हैं। yes, हमें प्राइवेट एक्सेस है। हाँ, एपिडेमियोलॉजी हमने पूरी पीएचडी कर ली, माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, क्योंकि अगर तुम्हें वैक्सीनेशन समझना है, तुमको इन सब की समझ होनी चाहिए। mRNA वैक्सीन इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फकिंग वैक्सीन देन AstraZeneca वाली। या कंप्लीटली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, मेथोडोलॉजी अलग है, साइंटिफिक भैंचो सब्जेक्ट्स अलग हो जा रहे हैं, लेकिन तुम फिगर आउट कर लियो वैक्सीन के बारे में, यानी कि तुम वायरोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट जो होते हैं, मतलब अलग ही अलग सब्जेक्ट्स में, ये डॉक्टर नहीं है बाय द वे। ये ट्विटर की मेरी वाइफ को घंटा नहीं पता सब चीजों के बारे में, मेरी वाइफ वैक्सीन नहीं कर सकती। आई एम जस्ट सेइंग भाई, एक ईएनटी डॉक्टर जो भी हो गया, उसको ये अलग उन्होंने पढ़ाई करी है मेरे भैया, ये साइंटिस्ट हैं जो कि तुम्हारे सेल्स के साथ बैठ के जिंदगी भर वायरसेस को स्टडी कर रहे हैं,
किस किस तरह का वायरस ये आता है, ये उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ये तुम्हारे इम्यूनोलॉजिस्ट हो सकता है, हो मुझे भी नहीं पता ये बातें, बट ये वो नहीं है जो बैठ के सुबह उठ के पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं। अरे These are इसकी नाक scientists. में से निकाला हुआ वायरस हम ऐसे क्योर करेंगे। हाँ यस, दे वर्क इन लैब्स, इनका अलग सीन चल रहा है भाई। बट यही बात है, अब ये लोग क्या क्लेम कर रहे हैं हमें पता है। भैंस जो किसी इंसान ने 20-30 साल की पूरी जिंदगी लगा दी, और उसके बाद उसको पता चलता है उसकी रिसर्च में didn't go anywhere। प्रखर फैक्ट बता रहा हूँ, साइंटिफिक कम्युनिटी में होता है। फॉर श्योर ब्रो, होता होगा, फॉर श्योर होता होगा नहीं, होता है एवरी फकिंग डे वेदांत भाई। दिस इज 100% ये होता होगा। 10-20 साल लोग लगाते हैं, फिर पता चलता है इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। अबे 10 साल तो सिर्फ इनको टेन्योर लेने में लग जाता है ना, कि अब हम रिसर्च करने लायक बनेंगे। तू लगा पूरी जिंदगी मेहनत करी और एक मीडियोकर प्रोफेसर रह गया, एक मीडियोकर रिसर्चर रह गया, कुछ नहीं डिस्कवर किया। और ना मास स्केल हम बात कर रहे हैं। नहीं, कभी कभी सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, फिर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आएगी या फिर कुछ आएगा और उनकी सारी वो जनता मानेगी नहीं तो। अबे कभी कभी अगर तुम सक्सेसफुल हो गए, नहीं है चूतियों। हाँ बोल, बस इतना काफी था। इतना काफी था। सो वो तो बात छोड़ दो तुम, कभी कभी सक्सेसफुल, अरे यार मैं क्या बोल रहा था, लोगों को ये फर्क नहीं पता। हाँ, एक रिसर्च पेपर और एक पीयर रिव्यूड रिसर्च में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है? राइट राइट। मैंने कितने साइंटिफिक उनको देखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया को या किसी को, मैं शायद नाम लेना चाहिए था मुझे, पर मैं कह रहा हूँ चलो मीडिया, मैंने ऑर्गेनाइजेशन देखा है, दे हैव पेपर के बेसिस पे वो बना दिया पूरा आर्टिकल, जो रिव्यूड ही नहीं है। अबे भाई पीयर रिव्यूड ही नहीं है वो। तूने वो नहीं देखा कि ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाइन कैन हेल्प यू विद हार्ट कंडीशंस? पूरा भाई मैं बचपन से पढ़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं इतने जादुई राज अगर दुनिया में फंसे हुए हैं तो निकालो और बड़ो जो सब शक्तिमान बनते हैं। ये मतलब ए साइंटिफिक होने की हद होती है। पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी डिस्टर्ब्ड है इस बात से कि भाई हमें ऐसे मिसरिप्रेजेंट तो मत करो ना यार दुनिया को, क्योंकि तुम हमसे लेके दुनिया तक की आंख और कान हो। तुमने इस साले डिस्टॉर्ट कर दिया यार दुनिया का विजन। लॉट ऑफ टाइम मैं देखा लोगों के बीच में डिबेट चल रही होगी, जैसे आयुर्वेदा पे डिबेट चल रही है, किसी ने उठाया, किसी ने अच्छा तुम तो ऐसे कह रहे हो, उसने उठा के 4-5 आर्टिकल लिंक कर दिए, एंड देन आई रियलाइज कि इस इंसान को पता ही नहीं है व्हाट ही इज लिंकिंग। वो आर्टिकल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं पीयर रिव्यू में, बट हम बिलीव करते हैं ये साइंटिफिक NBI डॉट समझ गए ना, ये तो साइंटिफिक लग रहा है डॉट गॉव, वेबसाइट थोड़ी अच्छी सी लग रही हो ना, स्टडी सेज इज द मोस्ट साइंटिफिक थिंग एवर। उसको जैसे हमने ओपन किया, हम पढ़ने वाले हैं नहीं, राइट, हमने खोला, हमने कहा अबे स्टडी जो टाइटल है ऊपर, एक स्टडी टाइटल अच्छा है, बायलाइन अच्छी है, बस मैं एक बात कह रहा हूं, लिंक कर दो, क्या कॉजेशन क्या कोरिलेशन। एग्जैक्टली उस रियलिटी को पीयर रिव्यू तो पढ़ो, उसकी धज्जियां उड़ी हैं, उसकी एफिकेसी क्या है, जो भी उसका जो रिसर्च मेथड था, मॉडल क्या है, सबकी धज्जियां उड़ाई हैं, क्योंकि पीयर रिव्यू में धज्जियां उड़ाई जाती हैं। दैट इज द पॉइंट ऑफ पीयर रिव्यूज। इंटरनेशनली धज्जियां उड़ाई जाती हैं, व्हिच इज माइंड ब्लोइंग थिंग कि तुम्हें पता नहीं कहां से आने वाले हैं लोग जो तुम्हारे रिव्यू की धज्जियां उड़ाएंगे कि ओके, तुम्हें नहीं पता होता, उनको भी शायद नहीं पता होता किसने सबमिट किया है पेपर।